हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे एआई जनरेटेड एंड मॉर्फ फ़ोटोज़ के बारे में। आजकल हम लोग बहुत सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और बहुत हम अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इधर से उधर करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ हमारे लव्ड वंस नहीं देख रहे हैं और भी बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं और उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो ग्रॉक एआई करके एक आया है जिसका इस्तेमाल करके ट्विटर पे जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, है ना, उसको मॉर्फ किया गया है, जहाँ पर स्पेशली विमेंस और बच्चे टारगेट किए गए हैं और उनके कपड़े रिप्लेस कर दिए गए हैं या कपड़े उनको न्यूड कर दिया गया है। इस तरीके से आया है और एलन मस्क को कहा गया है इस पर एक्शन लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इमीडिएट एक्शन लेना है। और इस इमीडिएट एक्शन के लिए आपको किसी लॉयर, किसी एडवोकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ बेसिक लॉ समझ में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, कैसे हमें इससे बचना है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है एआई जनरेटेड एंड मॉर्फ फ़ोटोज़। देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी तरीके की किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से एक इंसान के चेहरे किसी और की बॉडी पे किसी और का चेहरा लगा दिया जाए या उसके कपड़े उतार दिए जाएँ या रिप्लेस कर दिए जाएँ या फेक या कॉम्प्रोमाइजिंग इमेज या वीडियो बना दी जाए या कुछ भी किया जाए, तो आपका पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि आप उसको एक हैरेसमेंट करना चाहते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना चाहते हो, मेंटल हैरेसमेंट करना चाहते हो, ब्लैकमेल करना चाहते हो या उसकी इमेज ख़राब करना चाहते हो दुनिया के सामने। तो आप एक्चुअली क्यों करना चाहते हो? इससे क्या होगा? इससे वो जो बंदा है उसकी पब्लिक ह्यूमिलेशन होगी। जब पब्लिक ह्यूमिलेशन होगी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अकेले वो तो देखेगा नहीं, बहुत सारे लोग देखेंगे, लोग उसकी बातें बनाएंगे, उससे बुरा भला बोलेंगे, जज करेंगे उसको। कंपनीज़ में जहाँ काम कर रहा होगा वहाँ हो सकता है उसकी नौकरी चली जाए, अगर वो किसी रिलेशनशिप में होगा तो हो सकता है उसका रिलेशनशिप टूट जाए। इस सिचुएशन में इंसान सुसाइड कर लेता है, ड्रास्टिक स्टेप ले लेता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, इसीलिए ही ये वीडियो बनाया गया है। हमारे भारतीय न्याय संहिता में जो सेक्शन है, सेक्शन 74, सेक्शन 77, 78 और 356 क्लियरली बात करता है कि अगर आप किसी भी विमेन के प्राइवेट पार्ट या प्राइवेट एक्ट को कैप्चर करते हैं, पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं उसकी परमिशन के बगैर, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए 1 से 3 साल की सज़ा प्लस फाइन। अगर पहली बार करा और बार बार कर रहे हैं तो और सज़ा बढ़ जाएगी और फाइन भी बढ़ जाएगा। 78 कहता है कि आप किसको स्टॉक कर रहे हैं, कि अगर आप उसकी फेक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसको टैग कर रहे हैं, बार बार उसको मैसेजेस भेज रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, तो आपको 3 साल तक की सज़ा। हाँ, अगर आपने पहली बार ऑफेंस किया, और 5 साल की अगर आप बार बार उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। 356 बात करता है कि अगर आप किसी का चेहरा मॉर्फ कर रहे हैं और अजीब व गरीब इलीगल और इमोरल सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसा एक्ट है जो किसी और ने किया लेकिन चेहरा किसी और का लगा दिया है, तो भी 2 साल तक की जेल प्लस फाइन है। और 74 ये कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं बिना, आपने हो सकता है उस विमेन को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपने जो भी किया उससे उसकी डिग्निटी को आपने हैम्पर किया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी हुआ है उसका सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो आपको 1 से 5 साल की जेल प्लस फाइन। आईटी एक्ट क्लियरली ये कहता है, उसका सेक्शन 66E और 67A दोनों ही कहता है कि अगर आप वो इंटेंशनली कैप्चर करते हैं, पब्लिश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इमेज प्राइवेट एरिया की उसकी कंसेंट के बगैर, या फिर आप किसी को पब्लिकली आप क्या कहते हैं पब्लिश करते हैं उसकी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, इस तरह का कुछ भी आप पब्लिश करते हैं, तो दोनों ही सूरतों में आपको 3, 5, 7 साल की सज़ा प्लस 2 से 10 लाख तक का फ़ाइन है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हो या आपके किसी लव्ड वन के साथ ऐसा हो, तब वो घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत क्या करना है, जो भी एविडेंस हैं सब सेव करके रख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर चीज़ का, यूज़र नेम आपको मिल जाए, किसी का फ़ोन नंबर मिल जाए, किसी ने व्हाट्सएप को आपको थ्रेट किया हो या किसी लिंक पर किया हो तो उसका URL, प्रोफाइल लिंक, डेट, टाइम जो मिल जाए आप सब सेव करके रख लीजिए, ठीक है। कोई इमेज या वीडियो है अगर सेफ़ है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, अगर चैट लॉग्स हैं तो उसको सेव कर लीजिए, कोई थ्रेटनिंग मेल्स आई हैं, कुछ भी आया है सब सेव कर लीजिए। एविडेंस के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें और फिर सबसे पहले जाएँ आप cybercrime.gov.in, ये गवर्नमेंट की साइबर क्राइम की क्या कहते हैं का URL है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और आप रिपोर्ट करें ऑफेंस, वहाँ पर आप रजिस्टर करें कंप्लेंट। जब आप करेंगे उसके बाद आप अपलोड करें एविडेंस, पूरा इंसिडेंट क्लियरली मेंशन करें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा,
और आपका जो केस है फॉरवर्ड हो गया डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल पे। अभी रुकना नहीं है, उसके बाद क्या करना है, जो नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ जाना है। आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है और आपके पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं। वहाँ जाकर आपको एक एफआईआर करनी है और आपको बताना है कि ये एक एआई जनरेटेड मॉर्फ्ड इमेज एब्यूज़ हुआ है मेरे साथ। सेक्शन 77, 78, 356 और 74 और भारतीय न्याय संहिता के तहत और सेक्शन 66E और 67A ऑफ IT एक्ट के तहत मेरे साथ ये हुआ है। आप एफआईआर करेंगे और मैं आपको बता रही हूँ पुलिस आपकी एफआईआर को रजिस्टर करेगी, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है। अगर करती है तो आप एसपी के पास जाएंगे, वहाँ पर कंप्लेंट करेंगे। और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, आप ईमेल कीजिए nationalcybercrime@cybercrime.gov.in पर अपने एविडेंस के साथ और अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपने पोर्टल में रजिस्टर करके डाला था वो भी आप कीजिए। उसके बाद आप तुरंत रिपोर्ट करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने का तरीका होता है, या तो रिपोर्ट होता है कि आपने रिपोर्ट किया और रिपोर्ट ऑप्शन होता है, या प्राइवेसी वायलेशन ऑप्शन होता है। ये आप करिए तो आपका जो कंटेंट है ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स रिमूव कर देते हैं 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। आप ये मत सोचिए कि अब मेरी इमेज ख़राब हो गई है, अब ऐसा हो गया है, लोग मुझे ऐसा सोचेंगे, मुझे वैसा सोचेंगे। ऐसा नहीं सोचना है, उस पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ भी आपकी मर्ज़ी के बगैर अगर हो रहा है तो ये एक सीरियस नॉन बेलेबल साइबर क्राइम है जिसकी बहुत ज़्यादा सज़ा है, लंबी लंबी जेल है। ठीक है, अगर आपके साथ हुआ है, आपको पहले ही दिन से लॉयर की ज़रूरत नहीं। आप सोचो अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले अपना एविडेंस सेव कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट है, लिंक है, यूज़र नेम है, नंबर है, थ्रेटनिंग मेल्स हैं, जो भी आपको मिलता है cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप कॉल कीजिए वहाँ पर। ठीक है, वो आपको सब समझा देंगे। और फिर तुरंत भागिए नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन और वहाँ पर अपनी एफआईआर करिए। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको ना आपको घबराना है ना आपके लव्ड वंस को घबराना है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और आप ये खुद कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखिए 2 चीज़ें, cybercrime.gov.in, साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930, और तीसरा कि आपको एक साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर क्या करना है, एक एफआईआर करानी है। 3 काम आपको करने हैं ज़रूर, और जो भी एविडेंस है बिना छेड़छाड़ करे आपको एज इट इज़ अपने पास सेव करके रखनी है। इतना करना है आपने और आप सॉर्टेड हैं। आपका जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू।